एक औरत जिज्ञासावश बुद्ध प्रतिमा की दो मोती जैसी बड़ी आंखों को नीचे झुककर देखने लगी। जैसे ही उसने उन विशाल मोतियों को देखा, उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल पत्थर की दीवार पर अचानक कई घातक यंत्र सक्रिय हो गए। ये देखकर मार लियांग की गर्लफ्रेंड घबरा गई और जल्दी से मोतियों को वापस रखने की कोशिश की, मगर वह घबराहट में खुद ही भागने लगी। मार लियांग ने पूरी ताकत लगाकर उन यंत्रों को रोकने की कोशिश की ताकि उसकी गर्लफ्रेंड मोतियों को वापस रख सके। अंततः दोनों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। जैसे ही बुद्ध प्रतिमा की आंखें अपनी जगह पर लौटी, सभी यंत्र धीरे धीरे शांत हो गए। कुछ देर बाद एक गिरोह के कब्र लुटेरे भी वहां पहुंच गए। मार लियांग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक पत्थर की गुफा में छिप गया। तभी एक कब्र लुटेरा कब्र के गहरे हिस्से में जाने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही एक जाल सक्रिय हो गया। जमीन का लकड़ी का फर्श पलट गया और उसके नीचे तेज नुकीले कांटे थे। बाकी लुटेरे यह सोचकर दीवार पर चढ़ गए कि वहां वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऊपर से भी यंत्र सक्रिय हो गए और वे सभी वहीं फंस गए तथा जीवित ही दफन हो गए। मार लियांग ने राहत की सांस ली कि किसी ने अनजाने में उनके लिए रास्ता साफ कर दिया, लेकिन तभी बाकी लुटेरों के गिरने से वे दोनों अगली तह में जा गिरे। वहाँ एक भूमिगत नदी थी जिसके ऊपर कुछ अनियमित पत्थर रखे थे जो दूसरी तरफ के दरवाजे तक जाते थे। मार लियांग ने एक नजर में ही पहचान लिया कि इन पत्थरों में भी जाल लगा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसके हर कदम का अनुसरण करे। सावधानी से चलते हुए वे दोनों सुरक्षित रूप से नदी पार कर गए, मगर उनका पीछा कर रहे कब्र लुटेरे गलती से जाल में फंस गए। एक विशाल पत्थर गिरा और दो लुटेरे वहीं फंसकर मर गए। उन्होंने पत्थर का दरवाजा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। एक के बाद एक सब मारे गए। फिर नदी से जहरीली गैस निकलने लगी, जिससे एक मोटा लुटेरा तुरंत मर गया। निर्देशक जैसे कहलाने वाला लुटेरा भी बच नहीं सका। उसने दीवार पर चमकती हुई सोने की तख्ती देखी और लालच में उसे छूने गया, मगर तख्ती तक पहुंचने से पहले ही वह तेजाब के गड्ढे में गिरकर मर गया। अंत में केवल मार लियांग और उसकी